सीमांचल में वोटिंग से करीब 60 घंटे पहले बिहार का पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान पर आ गया है। ओवैसी, तेजस्वी, नीतीश लगातार सीमांचल में कैंप कर रहे हैं। ओवैसी का सिंगल पॉइंट एजेंडा मुस्लिम वोटों में सेंध लगाना है। इसके लिए वो हर पैतरा आजमा रहे हैं। उधर तेजस्वी भी मोदी के नाम पर मुसलमानों को डराने में लगे हुए हैं, लेकिन किशनगंज टू पूर्णिया महागठबंधन की मुसीबत बढ़ रही है। किशनगंज में ओवैसी और पूर्णिया में पप्पू यादव MY इक्वेशन की हवा निकालने में लगे हैं। अब सवाल यही है कि क्या बिहार में ओवैसी ही मोदी को जिताएंगे? क्या पूर्णिया में पप्पू यादव तेजस्वी को हराएंगे? मुस्लिम वोट पे फूट होगी, हिंदू एकजुट होगा, तो बिहार का रिजल्ट क्या होगा? देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद। हम नमन करते हैं। ऐसे साजिशें करने वाले हैं। ये बाज़ाब्ता एक प्रोग्राम बनाकर रखें कि किस तरीके से हमारी शनाख्त को खत्म कर दिया जाए। तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एक खास समुदाय का अधिकार होगा। चुनाव में तो बताना पड़ेगा ये। अरे दोनों हाथ उठा के बोलिए, जिताना है ना। CA हो, NRC हो, बिहार में सबसे पहले हम लोग थे चलते, जो हम लोगों ने पूरे बिहार बंद का ऐलान किया। क्या पाकिस्तान परस्त दुश्मन देशों का जो है उसका वोट लेंगे? 60 घंटे बाद बिहार की 5 सीटों पर चुनाव है, लेकिन सबसे टफ फाइट सीमांचल में है। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया में हलचल सबसे तेज है। सीमांचल में ओवैसी, तेजस्वी का पूरा कैंपेन मोदी मुसलमान पर हो रहा है। 40 की लड़ाई में 20% की सारी ताकत झोंकी जा रही है। मैं अभी आ रहा था गाड़ी में, तो मुझे किसी ने नरेंद्र मोदी के भाषण का एक क्लिप भिजाया, जो आज ही उन्होंने किसी एक जगह पर तकरीर में कहा। उन्होंने कहा कि मजहब की बुनियाद पर आरक्षण खत्म कर देगी बीजेपी। अब आप सोचिए, इसका मतलब ये निकलता है। तो हम उन लोगों से कहना चाहेंगे जो JDU के लिए काम कर रहे हैं और मोदी के एजेंट बनकर हमारे इत्तेहाद को कमजोर करना चाहते हैं। मोदी ने आज ही भाषण में कहा कि मजहब की बुनियाद पर आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनके बहुत ऐसे साजिशें करने वाले हैं। ये बाज़ाब्ता एक प्रोग्राम बनाकर रखें कि किस तरीके से हमारी शनाख्त को खत्म कर दिया जाए, किस तरीके से हमारी इबादत गाहों को हमसे छीन लिया जाए, किस तरीके से हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया जाए। हैदराबाद के भाईजान मुसलमानों को खूब भड़का रहे हैं। मुस्लिम रिजर्वेशन छिन जाने का नैरेटिव बना रहे हैं। इबादत गाहों के छिन जाने का डर दिखा रहे हैं। मुस्लिम नौजवानों का फ्यूचर अंधेरे में है, यही कहानी सुना रहे हैं। 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव से पहले ओवैसी यूं ही नहीं मुसलमानों को डरा रहे हैं। कॉन्सेप्ट यही है कि मुसलमान डरेगा तो वोट देगा। 26 अप्रैल को बिहार की जिन 5 सीटों पर चुनाव है, वहां मुसलमान सबसे बड़ा फैक्टर है। सीमांचल के पूर्णिया में 40% मुसलमान हैं, कटिहार में 42% और किशनगंज में 65% मुसलमान हैं। सीमांचल से बाहर भागलपुर में 17.68% और बांका में करीब 12% मुस्लिम वोटर है। मुस्लिम वोटर के नंबर्स में सीमांचल क्लियर विनर है। अररिया में इस फेज में इलेक्शन नहीं है, लेकिन वहां भी मुसलमान 40% के करीब है। यही वो वजह है कि सबसे ज्यादा सीमांचल के मुसलमानों को मोदी के नाम पर डराया जा रहा है। भाजपा वाला हिंदू मुसलमान कर रहा है। चाचा जी हमारे गिनती गिन रहे थे लालू जी का कितना बच्चा। ये चुनाव का मुद्दा है भाई। नीतीश जी हमारे अभिभावक हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन कल जब प्रधानमंत्री जी ने जो बोला अल्पसंख्यक भाइयों के बारे में, जो जहर उगला राजस्थान में, नीतीश जी उन्हीं के साथ उन्हीं को प्रधानमंत्री बना रहे। क्या कर रहे हैं भाई? खुद को सेक्युलर बताते हो, खुद को धर्मनिरपेक्ष बताते हो, और प्रधानमंत्री गाली दे रहे हैं हमारे भाइयों को। आप चुप्पी चाहते हैं।
लाइन बीजेपी की भी क्लियर है। 40 सीट की लड़ाई में उसे 20% नहीं 80% दिख रहा है। क्या पाकिस्तान परस्त दुश्मन देशों का जो है उसका वोट लेंगे? ये कम्युनिस्ट पार्टी बताए, महागठबंधन ये बताए कि देशद्रोही और पाकिस्तान परस्त का वोट उन्हें चाहिए, ओपनली कहे। माई बेटा जो थे वो कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल से चलाते थे देश के प्रधानमंत्री जी को। उनको जवाब देना चाहिए श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी को, कि देश के संसाधन पर किसका अधिकार होगा, सबका साथ सबका विकास होगा या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एक खास समुदाय का अधिकार होगा। चुनाव में तो बताना पड़ेगा। ये आज क्या स्थिति है तुष्टीकरण की राजनीति का, कि जहां जहां सनातन के संतान अल्पसंख्यक हो गए उसको किस तरह से पलायन के लिए विवश कर रहा है, किस तरह से जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने के लिए उसके बहू बेटियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। 60 घंटे बाद सीमांचल की जिन 3 सीटों पर चुनाव है वो सारी जेडीयू के खाते में है, इसीलिए नीतीश कुमार भी सीमांचल में घूम रहे हैं। पूर्णिया से जदयू ने संतोष कुशवाहा को टिकट दिया है। किशनगंज से मास्टर मुजाहिद आलम कैंडिडेट हैं। कटिहार से दलाल चंद गोस्वामी मैदान में हैं। किशनगंज टू पूर्णिया नीतीश कुमार और तेजस्वी में नौकरी पर फाइट चल रही है। क्या वादा किया था कि 20 में अगर हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन 22 में हमको उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। नीतीश जी को लेके आए, उनको मुख्यमंत्री बनाए। क्यों बनाए? मेरा 80 एमएलए था, उनका 40 एमएलए था, फिर भी हम उनको मुख्यमंत्री बनाए। हम लोगों ने त्याग किया। एक महीने में 29 मरीज आते थे जो वोटवा के लिए आपसे वोट मांगने आ गए, तो नया नया लड़का ना है भाई, उसके पिता माता सबने किया है, वही आया, हम उसको मौका दिया कुछ सिखाए और कुछ इधर उधर बोलेगा। पूछिए क्या किया पिता, सब काम किया। तो इसीलिए पता कर लीजिए। सीमांचल में सबसे बड़ी लड़ाई पूर्णिया सीट पर है। यहां मुकाबला 3 तरफ है। पूर्णिया सीट पर जेडीयू के संतोष कुशवाहा, आरजेडी की बीमा भारती के साथ निर्दलीय पप्पू यादव की टक्कर है। बीमा भारती ने नीतीश का साथ छोड़कर लालटेन थामा है। पूर्णिया में नीतीश कुमार पब्लिक के सामने बता रहे हैं कि बीमा भारती को बोलना किसने सिखाया। यहाँ पर जो लोग भी चुनाव लड़ना चाहता है, अब एक को तो हम ही लोगों के पटिया में जिसको इतना दिन तक इज्जत की है, और वही भाग गई, और भाग गई बड़ा अच्छा है। रोज आती थी, कहती थी कि हमको मंत्री बनाइए, हमको ना मंत्री बनाइए। लेसी सिंह को बनना है, पहले से है, हम नहीं बनाएंगे, सब बात नहीं है। चली गई, अच्छा हुआ। आप जिसको इतना इज्जत किए पहले भी बनाए, आप पहले कुछ बोल नहीं पाती थी, उसको सिखाए, तब जाके उसको बोलना नहीं। उधर पूर्णिया में तेजस्वी का स्टैंड क्लियर है। बीमा भारती भले ही हार जाए, पप्पू यादव को जीत नहीं मिलनी चाहिए। ये आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये 2 धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात, साफ बात है। पप्पू यादव और तेजस्वी यादव की लड़ाई यूं ही नहीं। पूर्णिया से पप्पू यादव ने निर्दलीय मैदान में उतारकर तेजस्वी की टेंशन बढ़ा दी है। पप्पू यादव ने कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय इसी उम्मीद में किया था कि उन्हें कांग्रेस से पूर्णिया का टिकट मिलेगा। उनकी उम्मीद यूं ही नहीं थी। 2019 में ये सीट कांग्रेस के कोटे में थी, लेकिन इस बार आरजेडी के प्रेशर पॉलिटिक्स में पूर्णिया की सीट लालटेन कोटे में चली गई। लालू की पार्टी से बीमा भारती का नाम अनाउंस होने से पहले पप्पू यादव एक्टिव हो गए। पूर्णिया में पप्पू यादव आरजेडी का एमवाई इक्वेशन तोड़ रहे हैं। यही बात लालटेन खेमे को भी चुभ रही है। पप्पू पर वार हो रहा है, इसलिए पप्पू यादव भी तेजस्वी की तुलना बिच्छू से कर रहे हैं। पत्थर पर छेनी हथौड़ा चलता है तो मूर्ति बनता है।
टिकोला पर जितना पत्थर बच्चे फेंकते हैं ना समझ लो, तो तभी तो मिठाई फल देता है। बिच्छू बड़ा काट रहा था साधु को, किसी ने पूछा कि भाई इसको बिच्छू काट रहा है, इसको मसल दीजिए। बोला उनका जो काम है काटने का बिच्छू का वो काट रहे हैं, संत का काम है उसको माफ करना। खेत में हल नहीं चलेगा, समार नहीं होगा तो फसल देगी और फिर दुनिया खाएगा। ये तो कांग्रेस को विचार करनी चाहिए, इससे तो कांग्रेस के रेस्पेक्ट पर आंच पड़े और अगले विधानसभा लोकसभा में क्या करेगा तो वो न समझे। जनता जवाब तो देगी ना कोशिश सीमांचल के। पप्पू यादव ने यह भी नैरेटिव बनाया है कि उन्हें कांग्रेस का इंटरनल सपोर्ट है। पूर्णिया में किसकी क्या ताकत है ये भी समझ लीजिए। पूर्णिया में 16 लाख वोटर हैं, जिसमें 7 लाख मुस्लिम, 1.5 लाख यादव और 2 लाख पिछड़े वोटर हैं। इनके अलावा यहाँ करीब 4 लाख दलित और आदिवासी वोटर भी हैं। इसी कॉम्बिनेशन के भरोसे पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पप्पू यादव और तेजस्वी की इस लड़ाई में फायदा एनडीए को नजर आ रहा है। भारत को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और महागठबंधन के लोग तो अब हार भी मान चुके हैं। इसलिए पूरी तरह मोदी जी ने साफ तौर पर कहा, गरीबों का पैसा गरीब के पास रहेगा, जिसने कमाया वही खाएगा। पूरी तरह हताशा का बयान है, हार मानने वाले का बयान है और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि ये लड़ाई कहीं है ही नहीं। 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 2019 में पूर्णिया से जेडीयू के संतोष कुशवाहा को जीत मिली थी। 54.8% वोट शेयर था। 32% वोट शेयर के साथ कांग्रेस के उदय सिंह दूसरे नंबर पर थे। सीमांचल में किशनगंज और पूर्णिया सीट इंडी और एनडीए में किसी के लिए आसान नहीं है। किशनगंज में ओवैसी यूं ही नहीं भागदौड़ कर रहे हैं। 2019 में एआईएमआईएम के अख्तरुल इमान ने 26.8% वोट हासिल किए थे। हालांकि कांग्रेस के मोहम्मद जावेद जीत गए थे, उन्हें 33.2% वोट मिले थे। जेडीयू दूसरे नंबर पर थी। अशरफ को 30.2% वोट मिले थे। सिर्फ 3% के मार्जिन से कांग्रेस को 2019 में किशनगंज में जीत मिली थी। ओवैसी के कैंडिडेट भी जीत से चंद कदम दूर रह गए थे। इस बार ओवैसी मुसलमानों को डराकर गैप भरना चाहते हैं। 26 अप्रैल को सीमांचल के कटिहार में भी चुनाव है। जेडीयू ने सिटिंग एमपी दुलाल चंद्र गोस्वामी को रिपीट किया है। कांग्रेस ने यहां से 5 बार सांसद रहे तारिक अनवर को टिकट दिया है। 2019 में तारिक अनवर हार गए थे। 2019 में ये सीट जेडीयू के कोटे में गई तो दुलाल चंद्र गोस्वामी यहां से सांसद बने। सीमांचल की 3 सीटों के अलावा बांका और भागलपुर में भी दूसरे फेज में वोटिंग होगी। भागलपुर से विधायक अजीत शर्मा को टिकट दिया है, जिनका मुकाबला जेडीयू के मौजूदा सांसद अजय मंडल से होगा। 60 घंटे बाद बिहार में महागठबंधन और एनडीए की अग्नि परीक्षा होगी। सीमांचल में ओवैसी और पप्पू यादव की एंट्री से तेजस्वी राहुल का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा।